जय हिंद दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.2 क्लास 9th जो हमारी नई बुक आई है गणित मंजरी इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल का एक्सरसाइज 2.2। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 इसमें बोल रहा है कि आपको एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है y इज इक्वल्स टू 5x माइनस 3। अब आपको तीन पार्ट है। फर्स्ट पार्ट है, बोला गया अब अगर x की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो हमारा आंसर क्या आएगा। देखो x की वैल्यू 0 यानी कि जहां जहां इस फंक्शन के अंदर x लिखा हुआ है वहां पे हमें 0 पुट करना है। क्या करना है? 0। तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 5 इंटू 0 माइनस 3, दैट इज 0 माइनस 3, तो हमारा आंसर आ जाएगा माइनस 3। क्लियर है? सेकेंड पार्ट है हमारा x इज इक्वल टू माइनस 1, तो हम लिखेंगे y इज इक्वल टू 5, x की जगह पे माइनस 1 पुट कर देंगे माइनस 3, तो हमारा आ जाएगा माइनस 5 माइनस 3, और माइनस 5 माइनस 3 कितना हो जाएगा? माइनस का 8। क्लियर है? सिमिलरली थर्ड पार्ट करेंगे इसका। x इज इक्वल टू 2 गिवन है, तो हमारे पास y इज इक्वल टू हो जाएगा 5, और यहाँ पे x की जगह पे क्या लिख देंगे? 2 माइनस 3, तो ये हो जाएगा 5 टू जा 10 माइनस 3, दैट मीन्स 7। क्लियर है? यहाँ तक समझ आया? तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था। इसमें फंक्शन की वैल्यू, इस फंक्शन में x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस 1 एंड x इज इक्वल टू 3 की वैल्यू फाइंड करनी थी। ठीक है, नोट करो जल्दी से। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर सेकंड। इसमें हमारे पास फंक्शन है y इज इक्वल टू 7s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 6। तो हमें इसमें भी हमें s की वैल्यू, फर्स्ट पार्ट अगर मैं देखूं तो s इज इक्वल टू 0 पुट करना है, तो मेरे पास हो जाएगा y इज इक्वल टू 7 इंटू 0 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 0 प्लस 6। क्लियर है? यहाँ तक समझ आया? तो हमारा 0 का मल्टीप्लाई 7 में करेंगे 0 माइनस 4 इंटू 0 0 प्लस 6, तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा? 6। नाउ इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में हमसे बोला गया है s इज इक्वल्स टू माइनस 3 पुट करेंगे, तो y इज इक्वल्स टू हमारे पास हो जाएगा 7 माइनस 3 स्क्वायर माइनस 4 माइनस 3 प्लस 6। क्लियर है? तो यहां से हम करेंगे 7 इंटू माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी, एंड 3 3 जा 9 माइनस 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 प्लस हो जाएगा 4 3 जा 12 प्लस 6। क्लियर है? माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 7 9 जा 63 प्लस 12 प्लस 6। अब इनको ऐड करेंगे। देखिए इनको सबसे पहले ऐड करेंगे, 3 प्लस 2 हमारा कितना हो जाएगा? 5, और ये हो जाएगा 75 75 प्लस 6, तो हमारा आंसर आ जाएगा 81। क्लियर है? नाउ मूव टू थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट मैं इधर करा देता हूं। आपसे बोला गया s इज इक्वल्स टू 4 पुट करना है। s की वैल्यू कितनी वैल्यू पुट करनी है? s इज इक्वल्स टू 4 पुट करनी है, तो मैं लिखूंगा y इज इक्वल्स टू, यहाँ पे 7, s की जगह 4 रखेंगे स्क्वायर माइनस 4, s की जगह पे 4 रखा जाएगा प्लस 6, तो यहां से हमारा क्वेश्चन सेपरेट है। तो इधर हो जाएगा हमारा 7, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 4 जा 16 प्लस का 6, तो हमारा हो जाएगा 7 इंटू 16 करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा 2 7 6 मतलब 16 7 जा 112। ठीक है, अब हमारे पास आ जाएगा माइनस का 16 प्लस का 6, तो ये माइनस का 10 बचेगा, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 102। क्लियर है? इतना चीज समझ में आया? हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 112 माइनस 16 प्लस का 6, तो आएगा माइनस का 10, इसको से इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, नोट करो जल्दी से। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इज द प्रेजेंट एज ऑफ सलील्स मदर इज 3 टाइम्स द सलील्स प्रेजेंट एज। तो हमारे पास उसकी मदर की एज सलील्स की प्रेजेंट एज के रिस्पेक्ट में बोला गया, तो हमें हमेशा उसी की एज लेट करनी है, यानी उसी को लेट करना होता है जिसके रिस्पेक्ट में बात की गई होती है। तो यहाँ पे हम लेट कर लेंगे, लेट सलील्स एज इज इक्वल टू x। हमने सलील्स की एज कितनी लेट कर ली? x। तो फिर हमारे पास उसकी मदर की एज कितनी हो जाएगी? तो सलील्स मदर एज इज इक्वल टू कितना बोला गया? 3 टाइम्स, यानी कि 3 इंटू एक्स।
क्लियर है। अब आपसे बोला है आफ्टर 5 ईयर देयर एज विल एड अप 70 ईयर्स। आपसे बोला गया 3 साल बाद उनकी एज का जो सम है वो 70 ईयर हो जा रहा है। तो मैं लिखूंगा आफ्टर 3 ईयर, आफ्टर 3 आफ्टर 5, आफ्टर 5 ईयर सलील्स एज, अच्छा आप 5 साल बाद ये 5 साल बड़ा हो जाएगा तो x+5 हो जाएगा, और सलील्स मदर एज इज इक्वल टू 3x+5। और आपसे बोला गया कि इन दोनों का जो सम है वो कितना है 70 ईयर, तो हमें प्रेजेंट एज फाइंड करनी है। 70 ईयर है तो दोनों का सम कर देते हैं x+5 प्लस 3x+5 इज इक्वल टू 70 है, तो x प्लस 3x कितना हो जाएगा 4x, 5+5 कितना हो जाएगा 10 इज इक्वल टू 70, 10 दूसरी साइड हो जाएगा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 4x इज इक्वल टू 70 माइनस 10, तो 4x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 60, तो यहाँ से हमारे पास x इज इक्वल टू आ जाएगा 60/4 दैट मीन्स 15। ठीक है, तो x की वैल्यू 15 आ गई तो सलील की एज कितनी हो जाएगी 15 ईयर्स, एंड इसकी मदर की एज कितनी हो जाएगी 15 इंटू 3 दैट मीन्स हमारे पास 45 ईयर्स। क्लियर है, समझ आया, नोट करो जल्दी से। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कह रहा है कि डिफरेंस बिटवीन टू पॉजिटिव इंटीजर इज 63। तो मैं मान लूंगा फर्स्ट नंबर एक x है, दूसरा नंबर y है, तो इनका डिफरेंस 63 गिवन है। क्लियर है, तो यहां से मैं अगर x इज इक्वल टू फाइंड करूं तो 63 प्लस y आ जाएगा। क्लियर, y दूसरी साइड गया तो माइनस प्लस हो गया माइनस से। अब आपसे बोला गया द रेशियो ऑफ टू इंटीजर्स इज 2:5। अच्छा, इन दोनों का रेशियो 2:5 गिवन है। एक चीज याद रखो, यहाँ पे y छोटा नंबर है, x बड़ा नंबर है, तभी 63 आ रहा है। तो रेशियो इनको जो दिया है y/x, यानी छोटे वाले नंबर का रेशियो छोटा और बड़े वाले नंबर का रेशियो बड़ा है। यहां से अगर मैं x की वैल्यू निकालो या फिर y की वैल्यू यहां से निकालता हूं तो y इज इक्वल टू हो जाएगा, x यहाँ पे डिवाइड है तो यहां से इधर जाएगा मल्टीप्लाई, तो 2x/5 ये हमारे y की वैल्यू आ जाएगी। ये इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे, हम लिखेंगे पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दूंगा मैं, तो हमारे पास x आ जाएगा, x इज इक्वल टू 63 प्लस 2x/5, इसके अपॉन में 1 मान लेंगे, है ना, एलसीएम ले लेंगे, या फिर एक काम करेंगे इस पूरे वैल्यू को दूसरी साइड ले जाएंगे, तो हमारे पास x माइनस 2x/5 इक्वल टू 63 आ जाएगा। इसके अपॉन में 1 मान लिया, एलसीएम आ गया 5, तो ये 5x हो जाएगा, माइनस 2x इक्वल टू 63। यहाँ तक समझ आया, कोई दिक्कत? तो 5x में से 2x को माइनस करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 3x/5 इक्वल टू 63, 5 दूसरी साइड मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3x इक्वल टू हो जाएगा 63 इंटू 5, एंड x की वैल्यू आ जाएगी 63 इंटू 5, ये 3 मल्टीप्लाई में तो इधर आ जाएगा डिवाइड में आ जाएगा। अब 3 का डिवाइड करेंगे, 3 2 या 6, 3 1 या 1, तो 21 इंटू 5, तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 105, ये हमारे पास x आ गया। अब हमें y निकालना है, तो हमारे पास हमें था x इज इक्वल टू 63 प्लस वाई, तो x की वैल्यू 105, यहाँ से x इज इक्वल टू 63 प्लस वाई, x की वैल्यू लिखेंगे 103 प्लस 63y, 63 दूसरी साइड जाएगा तो हम क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट हो जाएगा प्लस y। ठीक है, अच्छा हाँ, यहाँ से भी x की वैल्यू 63, यहाँ से यहाँ 105 वहां पुट करोगे तो भी आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इनको दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 37 और 5, इसमें से इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास 37 प्लस 5, तो यानी कि 42 इक्वल टू y। तो y की वैल्यू कितनी आ गई 42। अच्छा, एक काम और कर सकते हैं, अगर y की वैल्यू यहाँ से निकालनी है तो यहाँ से भी आ सकती है, y इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी थी 105/5, आप कैसे भी निकाल सकते हो, 5 बन जा 5 का डिवाइड करेंगे 21 टाइम्स, तो 2 इंटू 21 तो आ जाएगा 42। दोनों ही कंडीशन में सेम आएगी वैल्यू, तो आप यहाँ से कैलकुलेट करो या यहाँ से, एक ही बात है। क्लियर है, आपको जो सिंपल लग रहा है वहां से कर सकते हो। ठीक है, नोट करो जल्दी से।
नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 5। हाँ, क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या कह रहा है, रूबी हैज 3 टाइम्स एज मेनी 2 रुपीज कॉइन्स एज सी हैव 5 रुपीज कॉइन्स। तो कह रहा है कि जो रूबी है उसके पास 5 रुपीज के जितने कॉइन है उसके 3 गुने 2 रुपीज के कॉइन है। तो मैं लेट कर लूंगा, लेट नंबर ऑफ 5 रुपीज कॉइन इज इक्वल टू एक्स। 5 रुपीज कॉइन कितने हो जाएंगे, एक्स। तो हमारे पास नंबर ऑफ 2 रुपीज कॉइन इक्वल टू हो जाएंगे, कितना बोल रहा है, 3 टाइम्स बोल रहा है, 3 टाइम्स यानी कि 3x। अच्छा ये बताओ, x 5 रुपीज के कॉइन है तो कॉस्ट टोटल या वैल्यू ऑफ 5 रुपीज कॉइन। अच्छा 5 रुपीज के कॉइन की वैल्यू कितनी होगी, 2 कॉइन है 5 रुपीज, कितनी वैल्यू हो जाएगी 10। 3 कॉइन है 5 की, कितनी वैल्यू हो जाएगी 15। कैसे कैलकुलेट करेंगे, 3 इंटू 5। तो ऐसी x कॉइन है और कितनी वैल्यू है 5, तो यानी कि हो जाएगी 5x। सिमिलरली वैल्यू ऑफ 2 रुपीज कॉइन इसको टू, टोटल 2 रुपीज के कितने कॉइन है 3x और एक कॉइन की वैल्यू कितनी है 2, तो 3 2 जा 6x। अब आपसे बोला गया है कि इन दोनों का जो आपके पास टोटल पैसे है ना, टोटल रुपीज है वो 68 रुपीज, कितने रुपीज है 68। तो मैं इन दोनों का सम कर दूंगा, 5x प्लस 6x, ये सॉरी 88 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 88। तो हमारे पास 11x इक्वल टू 88 आ जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी 88 अपॉन 11, दैट मीन्स 8। x की वैल्यू कितनी आ गई 8। तो हमारे पास 5 रुपीज के कॉइन कितने हो गए 8 और 2 रुपीज के कॉइन कितने हो गए 24। क्लियर। तो आपसे पूछा गया कि हर टाइप के कॉइन कितने कितने हैं, तो 5 रुपीज के कॉइन हमारे पास 8 हो जाएंगे और 3 रुपीज के कॉइन हमारे पास 24 हो जाएंगे। क्लियर है, इतना चीज समझ में आया, ठीक है, नोट करो जल्दी से। फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6। नाउ क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 6। एक किसान है, उसके पास मान लो ये इतनी लंबी कोई फेंस है और 300 फीट है, कितनी है 300 फीट। तो आपको बोला गया इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। तो कह रहा है कि इसमें जो छोटा वाला पार्ट है उसको मैंने अगर लेट किया है x, तो जो बड़ा वाला पार्ट हो जाएगा वो हो जाएगा 4x। कितना टाइम्स है 4x, समझ गए। जो बोला गया द लॉन्गर पीस इज 4 टाइम्स एज द लॉन्ग द शॉर्टर पीस। ठीक है, तो हमें दोनों की लेंथ फाइंड करनी है। तो मैं लेट करूंगा, लेट शॉर्टर पीस इज इक्वल टू लेंथ ऑफ, यहां से करेंगे लेट लेंथ ऑफ शॉर्टर पीस इज इक्वल टू एक्स। तो हमारे पास हो जाएगी लेंथ ऑफ लॉन्गर पीस इक्वल टू 4x। अब आपसे बोला गया दोनों का सम, यानी कि टोटल जो लेंथ दी हुई है x प्लस 4x इक्वल टू 300। तो हमारे पास हो जाएगा 5x इक्वल टू 300। x की वैल्यू हो जाएगी 300 अपॉन 5, 5 का डिवाइड करेंगे 5 6 जा 30 यानी कि 60 आ जाएगा। तो हमारे पास यानी कि जो फर्स्ट वाला होगा वो छोटा वाला होगा वो 60 फीट हो जाएगा और जो बड़ा वाला होगा वो 4 इंटू 60 यानी कि 240 फीट हो जाएगा। क्लियर है, समझ आया, नोट करो जल्दी से। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है, बोल रहा है एक रेक्टेंगुलर, द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 3 मोर देन 2 टाइम्स ऑफ इट्स विड्थ एंड पेरीमीटर दिया है 24, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगल। आपसे बोला कोई एक रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगल हो गया, और आपसे बोल रहा है कि इसकी विड्थ अगर मैं मान लूंगा, विड्थ अगर मैं मानूंगा x, तो इसकी जो लेंथ है वो गिवन है 3 मोर देन 2 टाइम्स ऑफ, यानी कि 2 टाइम्स है और 3 मोर देन, तो 2x प्लस 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 2x प्लस 3। तो मैं मानूंगा लेट क्या क्या गिवन है, हाँ, लेट विड्थ ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू x। तो हमारे पास लेंथ हो जाएगी, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू 2x
प्लस 3। इज इट क्लियर और नॉट? अब इसके बाद आपसे पैरामीटर बोला गया, तो पैरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है 2 ब्रैकेट में l प्लस बी। क्लियर है? तो पेरीमीटर तो दिया गया है 24, 2 ब्रैकेट में l हमारे पास कितना हो जाएगा 2x प्लस 3 प्लस विड्थ हमारे पास कितना हो जाएगा x। तो ये 2 का डिवाइड आ जाएगा तो 24/2 इसको 2 हो जाएगा 2 प्लस x 3x प्लस 3। इसका डिवाइड करेंगे तो ये 12 टाइम्स जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा 3x प्लस 3 इक्वल टू 12। तो हमारा 3 इधर आ जाएगा तो 3x इक्वल टू 12 माइनस 3, 12 माइनस 3, 3x इक्वल टू 9। तो x की वैल्यू हो जाएगी 9/3 यानी कि 3। तो हमारे पास लेंथ तो कितना आ गया, विड्थ कितना आ गया 3। लेंथ हमारे पास कितनी हो जाएगी 2 इंटू 3 प्लस 3 यानी कि 3 2 जा 6 प्लस 3 यानी कि 9। तो लेंथ कितनी आ जाएगी हमारे पास 9। क्लियर है? तो ये हमारी एक्सरसाइज खत्म होती है। मिलते हैं अगली एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज 2.3। जय हिंद दोस्तों।